Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कमर्शियल बैंक चैप्टर बता रहे थे। तो आज इसका सेकंड वीडियो है, जिसमें इसके पहले वीडियो में हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बताए थे और जिसमें हम आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का सारा बता दिए थे। ये करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारा टॉपिक और कमर्शियल बैंक क्या है, उसका डिफिनीशंस, उसका फीचर्स और उसका फंक्शन में ये प्राइमरी में हम ये पोर्शन बता चुके थे। आज हम इसका प्राइमरी फंक्शन का सेकंड पोर्शन में आ रहे हैं, जिसमें दूसरा है उसका क्या, प्राइमरी फंक्शन में दूसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन्स, ये बताएंगे और इसके आगे अभी आएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर बताए हैं कि ग्रांटिंग लोन्स, इसका कमर्शियल बैंक का ये प्राइमरी फंक्शन में आता है। पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये हम लोग से जमा स्वीकार करता है अपने ग्राहक से, और दूसरा ऋण देता है। तो ऋण क्यों देता है? ऋण ये इसलिए देता है क्योंकि ताकि ऋण देने से क्या होता है कि इससे जो इसको ब्याज मिलता है, उससे जो इसको इंटरेस्ट मिलता है, जो उससे ये अपना खर्चा को निकाल सकता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति डिपॉजिट करता है, इसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। तो जब हम पैसा बैंक में रखते हैं तो विथ इंटरेस्ट ना वापस मिलता है, तो इसको भी दे सके इंटरेस्ट और इसको भी इसका जमा पर ब्याज दे सके और दूसरा अपना खर्चा निकाल सके, तभी ना बैंक व्यवस्थित रूप से काम करेगा। बैंक का जो अपना खर्चा होता है, जो उसके एम्प्लॉय का सैलरी होता है या जो भी उसका सारा खर्चा होता है, वो सब कहाँ से निकालता है? बैंक ग्रांटिंग लोन्स, इसी के द्वारा। तो इसमें दो चीज़ बैंक को ध्यान देना पड़ता है। एक तो बैंक क्या करता है, बैंक देखिए ये क्या करता है, हमारे ही पैसे से बिजनेस करता है, ग्राहक के पैसे से ही। तो जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट ये अपने पास रख लेता है और बाकी पैसा को लोन दे देता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो जमा हम लोग बैंक में रखते हैं, कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा ये रख लेता है अपने पास, ताकि जब भी कोई अपना पैसा निकालने जाए तो वो पैसा उसको मिल जाए, अपने ग्राहक की मांग को वो पूरा कर सके। तो कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है और बाकी हिस्से को ये क्या करता है, वो ऋण दे देता है या उससे क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन का एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, आज के वीडियो में उसको नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल अलग बताएंगे। और यहाँ क्रेडिट क्रिएशन जो है थर्ड, ये हम बिल्कुल अलग एक बताएंगे। आज हम जितना देखे कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का बिल्कुल सेपरेट वीडियो ही रखेंगे। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आपको कि क्या करता है, ये जो जमा स्वीकार करता है उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेता है ताकि ग्राहकों की मांग को पूरा कर सके। कोई ज़रूरत पड़ने पर कोई चेक या कोई डाले तो उस पैसा उसको मिल जाए और बाकी पैसा उसको क्या करता है, वो लोन दे देता है। ठीक है, तो कितने तरह का लोन देता है देखिए, अब बारी बारी से आपको ये बताएंगे। ग्रांटिंग लोन्स, जब लोन देता है तो दो चीज़ को ये ध्यान में रखता है। क्या चीज़ को ध्यान में रखता है? एक तो ये ध्यान में रखता है, देखिए ग्रांटिंग लोन्स में ये दो चीज़ को ध्यान में रख के लोन देता है। पहला लिक्विडिटी और दूसरा इनकम। पहले तो इसको कुछ हिस्सा रखना पड़ता है अपने पास, लिक्विडिटी, तरलता, कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ग्राहकों की मांग को पूरा कर सके। और दूसरा इनकम, ताकि इसको इनकम भी आते रहे, लोन देता है ताकि इसको इनकम प्राप्त हो, जिससे बैंक का काम सुचारू रूप से चलते रहे, बैंक अपने खर्चों को पूरा कर सके। इसमें बारी बारी से बताएंगे। तो पहला है ग्रांटिंग लोन्स में, पहला है कैश क्रेडिट। ये क्या करता है बैंक कि अपने व्यापारी लोगों को कुछ सिक्योरिटीज़ रख करके लोन देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, व्यापारी लोग को तो हर वक्त पैसा ज़रूरत पड़ता है साल में, तो ये क्या करता है, कुछ अपना सिक्योरिटी रख करके वहाँ पर क्या करता है, उसका लोन अमाउंट को, जो भी उसका लोन अमाउंट है उसको उसके अकाउंट में डाल देता है। जितना अकाउंट में डालता है वो उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं लगता है। जब वो निकालता है जो पैसा, उस पर उसको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, क्या करता है,
कुछ सिक्योरिटी के आधार पे पैसा को बैंक अकाउंट उसके नाम से खाता खोल के उसमें डाल देता है, जिस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। जब वो निकालता है पैसा, जैसे जैसे निकालते जाएगा तो निकालने वाली रकम पे ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी रखा जाता है। ये लोन 1 साल के लिए दिया जाता है और इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया कैश क्रेडिट, ठीक है। ये किसी को भी दिया जाता है, कोई भी व्यापारी अपना रखेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके आधार पे उसको वो कैश उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और निकाली गई रकम पे ही ब्याज लगता है, जैसे जैसे रकम निकालते जाएगा उस रकम पे उसको ब्याज लगते रहेगा, ठीक है। दूसरा है, देखिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये पूरी तरह सोचिए कि एक व्यक्ति का गुडविल पे डिपेंड करता है ओवरड्राफ्ट। जिसका करेंट अकाउंट होता है उसका गुडविल अच्छा होता है बैंक के साथ, उसका परमानेंट ग्राहक वो बना रहता है, बैंक उसको पहचानती है। तो क्या करती है बैंक, जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकालने का उसको सुविधा प्रदान करती है, जो बिल्कुल व्यक्ति के गुडविल पे निर्भर करता है, व्यक्तिगत साख पे निर्भर करता है, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक का, उसके आदमी का गुडविल, इस अमाउंट, इस सब पे डिपेंड करता है। और ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? अधिकतम 3 माह के लिए दिया जाता है। जैसे कैश क्रेडिट जो है वो अधिकतम 1 साल के लिए दिया जाता है और इसका जो है वो टाइम 3 महीना होता है, ठीक है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन रहता है, जिसका करेंट अकाउंट रहता है, जिसका चालू खाता बैंक में हो और बैंक उसको जानता हो, ठीक है। ये ओवरड्राफ्ट, ठीक। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस, जो तीसरा नंबर है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। हो सकता है 2 नंबर का आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ ये एक डिफरेंस बता रहे थे, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच में है, ये जानना चाहिए। इसमें क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। और ये किसको दिया जाता है? ये जिसका करेंट अकाउंट हो या चालू खाताधारी ग्राहक को ही दिया जाता है। चालू खाताधारी, जिसका चालू खाता रहता है, करेंट अकाउंट रहता है, उसे ही दिया जाता है, ठीक है। पहला। दूसरा, इसमें क्या है, सिक्योरिटी के आधार पे एक सिक्योरिटी चाहिए, एक प्रतिभूति जिसको बोलते हैं हिंदी में, देखिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, प्रतिभूति के आधार पर ही दिया जाता है, ठीक है। बिना उसके बिना सिक्योरिटी के ये लोन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ग्राहक की साख के आधार पे दिया जाता है, ठीक है, या बेस्ड ऑन गुडविल ऑफ करेंट अकाउंट होल्डर, ठीक है। तीसरा है, ये इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है और इसका 3 मंथ्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जा रहे हैं, ये हम कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट बता दिए। अब तीसरा है लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें इंस्टॉलमेंट का ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप लोन लिए हैं तो 20,000 रुपया का, तो बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट में रख देती है, दे देती है। अब भले ही आप उसको निकालिए या मत निकालिए, लेकिन उस पर आपका इंटरेस्ट
चालू हो जाता है। जैसे ही बैंक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दी, आप उसको यूज़ कीजिए या नहीं कीजिए, उसका क्या होता है, इंटरेस्ट लगना उस पर चालू हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी एक सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी के आधार पर ही बैंक आपको वो लोन अमाउंट देती है। और जब इसमें क्या होता है, जैसे ही इसका एक टाइम होता है, फिक्स टाइम, अगर आप उस टाइम में उस पैसे को नहीं सधाए तो या नहीं चुकता किए तो क्या करती है बैंक, आपके डिपॉजिट को बेच देगी, जो भी आप रखे हैं, जो आपका प्रतिभूति है उसको आपको बेच देगी और अपना पैसा वापस ले लेती है। ठीक है, इसी तरह है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें क्या करती है बैंक, कटौती कर लेती है अपना, और बाकी पैसा जो है, जो बिल धारक है उसको भेज देती है। बैंक क्या करती है, अपना कटौती कर लेती है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो उसमें क्या करती है, अपना पैसा को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें से उसको काट लेती है, और काटने के बाद पैसा जो है, वो जो बिल है उसको बिल धारक को भेज देती है। अब है इन लास्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, जो प्रतिभूति हम लोग बैंक में रखते हैं जिसके एवज में बैंक पैसा देती है, तो इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये इसका जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में जो हम बताए थे कि पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स में 5 हो गया, और क्रेडिट क्रिएशन है। क्रेडिट क्रिएशन का बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से ये साख का निर्माण करती है। ठीक है, और इसको किस तरह रोकने के लिए केंद्रीय बैंक काम करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक जब पढ़ाएंगे सेंट्रल बैंक, तो उसका मेन फंक्शन होता है नोट इशू और होता है क्रेडिट कंट्रोल। तो पहले क्रिएशन बताएंगे, बाद में जब सेंट्रल बैंक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अभी इसका हम आपको सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बता रहे हैं। चलिए, तो अब इसका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बता रहे हैं। सेकेंडरी फंक्शन में फिर 3 है, देखिए, फंक्शन एज एन एजेंट, पहला जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, दूसरा और सोशल फंक्शन तीसरा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए फंक्शन एज एन एजेंट, ये हमारे एजेंट के रूप में कैसे काम करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जैसे कि किराया है, टैक्स है, बहुत सारा चीज़ जो है बैंक के थ्रू ही हम लोग लेते हैं, या बैंक के थ्रू ही हम लोग अपने LIC का किसी भी चीज़ का पेमेंट जो करते हैं वो भी हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं। आजकल जो है ज़्यादातर सारा चीज़ किराया विराया है या बाहर से जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ किसके थ्रू आता है, बैंक के थ्रू आता है। और हम लोग जो पेमेंट भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग बैंक का ये दे देते हैं जिससे कि जो भी टैक्स कटना है या LIC का प्रीमियम देना है या जो भी देना है वो हम लोग के समय से, जब उसका समय आता है तो अपने आप मेरे अकाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ये सुविधा बैंक हम लोगों को प्रदान करती है। दूसरा है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये क्या करता है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी बैंक करता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए रेमिटेंस ऑफ मनी, ये क्या करता है कि रेमिटेंस ऑफ मनी बता रहे थे। इसमें क्या होता है, हम लोग बैंक में जाके यहाँ नगद पैसा जमा करते हैं और ड्राफ्ट के माध्यम से या जहाँ भी हम लोग पैसा भेजना चाहते हैं पैसा जमा करते हैं यहाँ, और जिसको भी भेजना चाहते हैं वो वहाँ से बैंक के थ्रू चला जाता है। ठीक है, ये सुविधा तो अभी बहुत अच्छा हो गया। बच्चे को स्कूल भेजे हैं, ये बाहर पढ़ रहा है, बच्चे को भेजना है, फीस भेजना है या कुछ भी, तो डायरेक्ट पैसा यहाँ दीजिए और वहाँ पहुंच जाएगा अकाउंट में, या डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा, या इस तरह से हम लोग कोई भी पैसा जो है डायरेक्ट हम लोग पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का मतलब होता है बैंक क्या करता है, आजकल जो संपत्ति है उसके ट्रस्टी का भी काम करता है। ठीक है, जो हम लोगों का संपत्ति के ट्रस्टी का भी काम करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करता है, केंद्रीय बैंक के आदेशानुसार ये फॉरेन एक्सचेंज का परचेज एंड सेल भी करता है, और इस तरह यह केंद्रीय बैंक के एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये मेन काम इसका, ये केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में जो काम करता है, केंद्रीय बैंक के आज्ञानुसार आदेशानुसार ये फॉरेन एक्सचेंज का परचेज एंड सेल भी करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राहक की सुविधा के लिए, ग्राहक के हित में ये क्या करता है, जो देश विदेश के जो व्यापारी है उन लोगों का आर्थिक स्थिति का
जो आपको कैसा है नहीं है इसके बारे में जानकारी अपने ग्राहक को उपलब्ध कराता है, ग्राहक के हित में ये काम ये करता है। ठीक है, तो इस तरह ये किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ये उपलब्ध कराता है। तो ये इतना इसका एज एन एजेंट काम है। ये हम लोग का ब्याज है, किराया है, इसका पेमेंट भी करता है, कलेक्शन भी करता है, सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय करता है। पैसा यहाँ डालने पर ये क्या करता है, ड्राफ्ट के रूप में या ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है, पैसा दूसरी जगह पहुँच जाता है। इससे लिक्विड मनी हाथ में ले जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये हमारे संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। ये केंद्रीय बैंक के आदेशानुसार फॉरेन एक्सचेंज के परचेज एंड सेल का भी काम करता है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने ग्राहक के हित में ये बड़े बड़े देश विदेश के व्यापारियों का या अपने खुद के ग्राहक का आर्थिक स्थिति का अवलोकन या जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब है दूसरा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या है, लॉकर फैसिलिटीज़। ये हमारे संपत्ति को, हमारे जेवर को, सोना को या बॉन्ड्स को या जो भी चीज़ आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको रखने के लिए हम लोगों को क्या करता है, लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, जिसका एक बहुत ही मिनिमम रेंट अमाउंट होता है जो ईयरली आपको देना पड़ता है। ठीक है, जिससे आपका सामान जो है ये सुरक्षित रहता है। दूसरा है एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। आपको क्या है, बैंक जाने से बच जाते हैं। एटीएम कार्ड में आपको 2400 घंटे पैसा आपको अपने हाथ में, जब भी आप पैसा डिमांड कीजिए आपको पैसा अवेलेबल रहेगा। एटीएम कार्ड के थ्रू आप जाकर एटीएम से पैसा निकाल लीजिए। और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ है कि आपको एक निश्चित अमाउंट दे देता है। क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसा हो नहीं हो, एक टाइम पीरियड दे देता है। आप इस पैसे को कहीं भी परचेज में, कहीं भी आप इसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। आपको रुपया नगद हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक तरफ तो ये एटीएम के रूप में आपको 2400 घंटा नगद पैसा उपलब्ध करा रहा है और दूसरी ही तरफ ये क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको नगद पैसा की आवश्यकता को भी ख़त्म कर दे रहा है। एक निश्चित अमाउंट जो है वो आप कभी भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जितना भी आपका है, 1 लाख का, 80,000 का, 60,000 का, जो भी आपका है उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और एक निश्चित समय में उसको रिफंड करने का टाइम उसमें दिया रहता है। ठीक है, तीसरा है हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये क्या करता है, कहीं से जब सामान आता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। इसका बिल्टी जो है सामान का वो बैंक में आ जाता है। आप यहाँ से जाइए, पैसा दीजिए और अपना बिल्टी छुड़वा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी हम मदद करता है। ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवलर्स चेक के द्वारा क्या आपको पैसा नगद हाथ में ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे आप सुरक्षित रहते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको ये सुरक्षा के साथ साथ, सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। और इसके अलावा जो सोशल फंक्शन है, बैंक आजकल बहुत सारा सोशल फंक्शन भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, आपको कैपिटल फॉर्मेशन में, इसका बहुत सारा फंक्शन है, सोशल फंक्शन जो ये कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर में है या कैपिटल फॉर्मेशन में है या इन्वेस्टमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है, ये इस तरह का बहुत सारा सोशल फंक्शन भी बैंक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका हम प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन बता दिए हैं और एक वीडियो हम इसका अलग से बताएंगे, जो कि पहले ही बोले हैं कि क्रेडिट क्रिएशन का बिल्कुल अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोशिश हम किए हैं कि जहाँ तक भी अंदर अंदर से है छोटा छोटा चीज़ भी बताए और आप लोग मेरे वीडियो के साथ इस तरह बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग भी को भी पढ़ाने में अच्छा लगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लोगों का भी दायरा थोड़ा बढ़े, हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और ये तभी होता है जब इसका चेन बनता है, एक दूसरे को आगे ले जाने से ही आगे बढ़ता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।